नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। आज की बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम अग्रवाल धर्मशाला के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। देखिए हमारी संवाददाता प्रगति पांडे की ये रिपोर्ट। सर, आप लोग बताना पसंद करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम का जिला अध्यक्ष जी बताएंगे। आज का कार्यक्रम यही है मैम, पंजाब में जो भाजपा विधायक के साथ हुआ है उसमें कांग्रेसियों ने जो उनको सरेआम उनकी बेइज्जती की है, उनको पीटा है, उसमें हम यहाँ आज रोष प्रकट करने आए हैं। और हमने पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह का पुतला फूंका है और यहाँ बहुत आक्रोश है पंजाब के विरुद्ध। पंजाब के कांग्रेसी जो वहाँ कर रहे हैं, जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं वो। सर, अभी हमारी कुछ दिन पहले एक कांग्रेस विधायक से बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि वो आप पे छीटाकशी कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले सिंघू बॉर्डर पे 23 मार्च को जो हुआ था, उस सिलसिले में वो वहाँ पहुँचे थे, तब उन्होंने काफ़ी छीटाकशी की हुई है आपके ऊपर की। कहा कि अब जो हो रहा है बीजेपी सरकार के खिलाफ वो बहुत सही हो रहा है। मैम, सही कहाँ हो रहा है? ये तो सरेआम इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हमारे विरुद्ध उनको भड़काया जा रहा है। ये सारे कांग्रेसी करा रहे हैं, कांग्रेस का सीएम करा रहा है, अरविंदर सिंह करा रहा है, सरेआम करा रहा है, वो उकसा रहा है उन लोगों को। वरना उसके होते हुए वो कैसे एक उसको विधायक को पिटने देता? क्या वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं था? तो अभी जो किसान आंदोलन में जो हो रहा है उसको लेके बीजेपी सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि इस तरफ से भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। 12 बार की मीटिंग हो चुकी है, हमने उनको समझाने की कोशिश की, हमने उनके लिए सारे विकल्प खोल दिए, आए और बात करें, और बात करने के मौके भी नहीं दिए। लेकिन कांग्रेस उनके पीछे, कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस उनको भड़काने लग रही है। आज आप लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया है जो कांग्रेस के खिलाफ, सर आपका क्या कहना है? जो ये किसान आंदोलन का विवाद है सर, ये अब छोटा मुद्दा रह नहीं गया है, क्योंकि अभी भी सिंघू बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर तक किसानों ने अब पूरी तरीके से उस जगह को कवर कर लिया है सर, और वहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को बना के डेवलप करके अब वहाँ रह रहे। तो सर उनका रुख रवैया देख के तो नहीं लग रहा वो पीछे हटेंगे। तो फिर आखिर इस 3 बिल का होगा क्या? देखिए, सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर भी बोला है कि 1 कोल की दूरी है, और 1.5 वर्ष के लिए इस कानून को स्थगित करने का उन्होंने काम किया। इस बात की जानकारी आम जनमानस को दी, किसान साथियों को दी। लेकिन कुछ जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, उनके जो कांग्रेस पार्टी के साथ दल लगे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि ये मुद्दे का सुलझाव हो। और वही लोग ये किसानों के आड़ में, किसानों को भी इन्होंने भ्रमित कर रखा है और किसानों की आड़ में अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। जी सर, जो 23 मार्च को भारी मात्रा में युवा इकट्ठा हुए थे, सिंघू बॉर्डर हो या फिर टीकरी बॉर्डर हो, उसके बाद महिलाएं भी इकट्ठा हुई थी। और सर जब वहाँ हमने बातचीत की एक कांग्रेस विधायक से, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने आपके खिलाफ ये बोला कि ये बहुत होना ज़रूरी है। उन्होंने सीधे कहा कि होना ज़रूरी है ताकि बीजेपी सरकार को इससे जवाब मिले। और सर इस वक्त जो हरियाणा सरकार में देखा जाए, बीजेपी की जो व्यवस्था है उसको देखा जाए, तो आपको लगता है किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी सरकार की छवि पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है? मेरा मानना है कि 2024 में चुनाव होगा, और 2024 के अंदर जो हमारी सरकार ने कार्य किए हैं, जनता अगर उससे नाखुश होगी तो हमारे को उसमें मतदान नहीं करेगी, और जनता हमसे खुश होगी तो हमें मतदान करेगी। तो जो मेरे साथियों को जल्दबाजी है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता हथियाने की जल्दबाजी है। कांग्रेस पार्टी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है, तो उससे वो विचलित हैं। और कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है कि वो अब जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण हैं उनके ऊपर अब हमले कर रही है, उनको लोगों के बीच में जाकर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उनको वस्त्रहीन करने का काम कर रही है। सर, तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है और जो राकेश टिकैत जी 5 चुनाव जो हो रहे हैं उसमें जो उन्होंने कदम उठाए हुए हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ, उसको लेके आपको क्या कहना है? क्योंकि वो उन्होंने हर जगह जाके स्टेज पे जाके बड़ी बड़ी बातें की, 40 कानून जैसी बातें की। तो फिर अगर सर इस तरह की बात अगर सच होती, अगर कोई भी उनके पास तथ्य है या कुछ जो वो कह रहे हैं, तो सर उस चीज़ का नॉर्मल लोगों पे, जो आम जनता है, उस पर तो काफ़ी असर पड़ रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत मेरा देश सुरक्षित है।
भारत की जनता सुरक्षित है। अगर कोई भी कार्य ऐसा होगा जिससे जनता नाखुश होगी, अगर टिकैत जी की बात का समर्थन करेगी, तो 2024 का जो चुनाव आएगा उस चुनाव का परिणाम जो होगा वो इस बात को बताएगा कि मेरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की है या नहीं की है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी सरकार ने यहाँ हरियाणा गुरुग्राम सदर बाजार के बाहर कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज पंजाब के सीएम का पुतला जलाकर और उनको विरोध प्रदर्शन किया कि जो चीज़ें हो रही हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ वो गलत है और इस तरह की लापरवाही ना बरती जाए बीजेपी सरकार के खिलाफ, लोगों को पूरी तरह से सुविधाएं दी जाएं। और उसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन पे भी बड़े बड़े बयान दिए, कहा कि ये किसान हैं तो इन्हें अपनी बात समझनी चाहिए और समझानी चाहिए और इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ, और आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद। ऐसी ही बड़ी न्यूज़ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।